अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मदीना फूड सीक्रेट यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज हम फिर एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हैं। आज हम बनाएंगे बेसन की कड़ी। कड़ी बनाने के लिए हमने ये 1.5 लीटर लस्सी ली है। ये लस्सी जो है ये दही की लस्सी नहीं है, ये चाटी वाली लस्सी है। ये कुछ खट्टी थी तो हमने इसमें पानी डाल के इसको रख दिया। पानी अब इसका ऊपर आ गया है, पानी खटास जो है वो इसके पानी में आ गई। अगर लस्सी खट्टी हो तो उसमें पानी डाल के पानी को जिस पानी को किस तरीके से डालते हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से पानी डालना चाहिए। पहले मैं ये वाला पानी ऊपर से उतार लूं। ये पानी बहुत खट्टा है, इसको हमने इस तरह एक कटोरे में निकाल लेना है। ये इसकी खटाई जो है ये सारी निकल गई। अब हम इसमें और पानी डाल लेंगे। लस्सी जब खट्टी हो तो फिर उसमें जो पानी डाला जाता है इस तरीके से डाला जाता है, थोड़ा थोड़ा करके ऊंचा करके डाला जाता है। इस तरीके से इसमें पानी डाल देते हैं, फिर इसको रख देते हैं। पानी जो होता है वो ऊपर आ जाता है, लस्सी जो होती है वो नीचे नीचे बैठ जाती है। फिर उसके ऊपर से वो खट्टा पानी जो है वो उतार लिया जाता है, फिर लस्सी की खटास कम हो जाती है। कड़ी जो होती है वो ना ज्यादा खट्टी अच्छी लगती है ना ज्यादा मीठी। 1.5 लीटर लस्सी में हमने ये 1 कप भर के बेसन का लिया है। हम ज्यादा बेसन नहीं डालते, 1 कप हमने भर के बेसन का लिया है और इस छलनी से इसको अच्छी तरह से छान लिया है। अब हमने इसको कैसे मिक्स करना है हम आपको दिखाते हैं। एक तरीका इसका ये भी है कि बेसन को लस्सी में शामिल करके तो हाथ से मसला जाता है। एक तरीका इसका ये भी है कि बेसन को लस्सी में डाल के मधानी के साथ इस तरीके से इसको इसमें मेल्ट किया जाता है। एक तरीका इसका और भी है, वो जूसर वाले जग में डालकर तो इसको बेसन को लस्सी में हल कर लिया जाता है। इसको हमने किसी और तरीके से लस्सी में मिक्स करना है। बिस्मिल्लाह, हमने पानी डाल लिया है। इस तरीके से इसको करेंगे ताकि गुटलियां ना बने। इस तरीके से गुटलियां नहीं बनती, अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है। पानी थोड़ा और डाल देते हैं। पानी तो वैसे भी लस्सी में डालना होता है बेसन मिक्स करने के बाद। तो इस तरीके से ये गुटलियां नहीं बनेगी, बहुत जल्द मिक्स हो जाएगा और अच्छी तरह हो जाएगा। बेसन को हमने मिक्स कर लिया है पानी डाल के, ये बड़े अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है, इसमें गुटलियां बिल्कुल भी नहीं रही। अब इसको इस लस्सी में शामिल कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह, इसमें पानी डाल के बेसन को निकाल लेते हैं ताकि ये जाया ना हो। ये बेसन हमने इसमें डाल लिया। थोड़ा सा और पानी डाल के मधानी के साथ इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह। इस तरीके से बेसन जो है लस्सी में बहुत ही अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब हम बना लेते हैं इसका तड़का। पहले हमने ऑयल में प्याज भून लेना, इसको थोड़ा भून के फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अब हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच भर के डाल देना है। अदरक लहसुन जो होता है वो कड़ी में ज्यादा ही जाता है, ज्यादा डालें तो अच्छा लगता है। इसको भून लें, फिर टमाटर डालते हैं। अदरक को भून लिया, अब टमाटर डाल देते हैं। मसाला हमने भून लिया। अब हमने डाल देनी है 1 चम्मच सुरख मिर्च का, 1 चम्मच भर के नमक का और आधा चम्मच हल्दी का। 1 पूरा ही चम्मच डाल देते हैं हल्दी का, ये बड़ा चम्मच 1 ही हो गया हल्दी का। थोड़ा सा पानी डालते हैं, डाल के इसको मेल्ट कर लेते हैं। इसके अंदर अदरक प्याज लहसुन जो है वो तुड़के में मेल्ट हो जाए। फिर इसमें लस्सी डालते हैं जो हमने बेसन मिक्स करके रखी हुई है। तड़का तैयार हो चुका है, अब इसमें लस्सी डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कड़ी की रेसिपी हमने पहले भी दी हुई है, ये जरा तब्दील करके तरीका बना रहे हैं। अब इसमें पानी डालेंगे, जितनी लस्सी होती है उससे 2 गुना और पानी डाल दिया जाता है। बेसन जो होता है वो थोड़ा डालते हैं
ताकि ये पक पक के गाढ़ी हो। अगर बेसन कच्चा रह जाए तो जायका ठीक नहीं होता कड़ी का। कड़ी हमारी पकना शुरू हो गई है। इसको हमने तकरीबन 1.5 घंटा पका लिया है। 1 घंटा इसको और पकाएंगे। कड़ी जो होती है वो 2.5-3 घंटे पकती है तो फिर वो मजे की बनती है। तो चमचा इस तरह इसके अंदर चलाते रहना चाहिए ताकि ये जो बेसन है ये नीचे ना जमे। अगर बेसन नीचे जम जाए तो इसका जायका खराब हो जाता है, तो मजे की नहीं बनती। आधी से ज्यादा पक गई है। अब हमने हरी मिर्च का पेस्ट डाल देना। 1 चम्मच डाल दिया। तुड़के में नहीं भूनना। अगर तुड़के में भूने तो खुशबू जो है वो ठीक नहीं रहती। इस तरह इसकी खुशबू आएगी बहुत प्यारी, जायका भी आएगा। 1.5 लीटर हमारी लस्सी थी तो हमने इसमें 3 लीटर पानी डालना था। हमने इसमें 4 लीटर पानी डाला। 4 लीटर पानी डाल के हमने इसको 1.5 घंटा पका लिया। अब 1 घंटा इसको मजीद पकाएंगे। अब हम आपको उस वक्त दिखाएंगे जब ये तैयार हो जाएगी। फिर हम आपको दिखाएंगे कि हमने इसको कितना गाढ़ा रखना है और हम इसको तड़का भी लगाएंगे, इसमें पकौड़े भी डालेंगे, तो फिर हम आपको दिखाएंगे। कड़ी हमारी बन के रेडी हो गई है। माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त बनी है। हमने इसको 3 घंटे पकाया है। थोड़ा सा पानी हमने और इसमें शामिल कर दिया था तो 3 घंटे हमने पकाया है। हमने इसको बस इतना का गाढ़ा रखना था। ठंडी होके इसमें और भी गाढ़ा हो जाना है। बस इतनी की गाढ़ी ठीक होती है। जब इसमें पकौड़े डालेंगे तो और भी गाढ़ी हो जाएगी। तो ये वाला चम्मच हम निकाल लेते हैं। तड़का लगाते हैं। अब इसको तड़का लगाने के लिए हमने फ्राई पैन में ऑयल डाल लिया है। तो गैस हमारा चला गया। हमने सिलेंडर वाले चूल्हे पे इसको रख लिया है। इससे हम तड़का बना के कड़ी को लगाते हैं। इसमें हमने क्या शामिल करना है तड़के में, ये थोड़ी सी दालचीनी है, 2 हमने बड़ी इलायचियां ली हैं, इसको हमने तोड़ लिया, मुंह खोल लिया इसका। तो 1 चम्मच से थोड़ा कम धनिया, खुश्क धनिया, तो 1 चम्मच से थोड़ा कम सफेद जीरा है, थोड़ी सी काली मिर्च है। ये हमने थोड़ी सी फ्राई करके उसमें डालनी है। पहले हम ये डालेंगे, ये हमने ऑयल में डाल देनी है। बिस्मिल्लाह। इसको थोड़ा सा ही कड़कड़ाना है। आगे हमने बंद कर दी है। इसको थोड़ा सा रोस्ट किया है। थोड़ा सा हमने इसमें रेड कलर डालना है खूबसूरती के लिए। ये हमारी कड़ी को तड़का लग गया है माशाल्लाह। तड़का हमने लगा दिया है माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी लुक आई है। अगर इस टाइम पे कश्मीरी मिर्च हो तो वो थोड़ी सी डाल देते हैं। कश्मीरी मिर्च नहीं थी हमारे पास तो हमने थोड़ा सा फूड कलर डाल दिया है। माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त बनी है, बहुत ही प्यारी लुक आई है। अब ये ठंडी हो जाए तो फिर इसमें हम पकौड़े शामिल करेंगे। पकौड़े शामिल करके फिर हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। अब हमने डालनी है कसूरी मेथी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम डिश आउट करके दिखाते हैं। पकोड़े जो हैं वो हम डिश के ऊपर लगाएंगे। ये अभी गर्म है, अभी से डाल दिए तो पकोड़े जो हैं वो बहुत ज्यादा नरम हो जाएंगे कड़ी में, तो हम ठंडी करके फिर इसके ऊपर डालते होते हैं। कड़ी को डिश आउट करने लगे हैं। सबसे पहले डालूंगी मैं चावल। जब मैं कड़ी बना रही थी तो मेरे बच्चों ने फरमाइश की कि मामा चावल भी बना लो साथ, तो फिर मैंने जल्दी से चावल भी बना लिए। सबसे पहले मैं चावल डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं चावल डालूंगी, फिर मैं कड़ी डालती हूँ। कड़ी के जो पकौड़े हैं हम बाद में डालते हैं। बहुत सारे लोग पहले डाल लेते हैं, पहले डालें तो वो नरम हो जाते हैं, बाद में खाने में टेस्ट नहीं होता। तो हम कड़ी बना के बाद में हम पकौड़े डालते हैं। मैं चावल डाल लूं, फिर कड़ी डालूंगी, फिर उसके ऊपर पकौड़े डालूंगी। तड़का हमने कड़ी को लगा लिया है। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त बन के तैयार हुई है। अब कड़ी डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कड़ी को हमने 3.5 घंटे पकाया है।
कड़ी जो होती है वो उसका पूरा टाइम 3-3.5 घंटे ही होता है। इससे कम टाइम पकाएं तो वो अच्छी नहीं बनती, मजे की नहीं होती। बेसन जो होता है वो कच्चा कच्चा रह जाता है। बेसन का कच्चेपन का जायका आए तो कड़ी मजे की नहीं होती। बेसन का जो कच्चापन है बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो कड़ी को इतना पका लेना चाहिए कि कच्चापन बिल्कुल ना उसका लगे। मसाले मैंने तड़के में डाल दिए थे। अब मैं थोड़ी सी मेथी और डालूंगी खूबसूरती के लिए, और मैं इसके ऊपर पकोड़े लगा दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस तरीके से ऊपर पकोड़े लगाते हैं, अच्छे भी लगते हैं और बहुत ज्यादा नरम भी नहीं होते, तो फिर बड़े मजे के लगते हैं। एक बात का जरूर ख्याल रखें, कड़ी को जब भी पकाएं तो 3 या 3.5 घंटे तक पकाएं। अगर इससे कम पकाएं तो बेसन का कच्चापन जो है उसका जायका आता है। जब ज्यादा पकाएंगे तो बेसन का कच्चापन नहीं लगेगा और कड़ी मजे की बनेगी। अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान को हलाल रिज्क से वसी तर वसी फरमाए। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को जिंदगी और मौत, इज्जत और ईमान वाली अता फरमाए। अल्लाह ताला अपनी रहमत और प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हम सब की बेहिसाब मगफिरत फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अपने अजीजों में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कर दिया करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगली वीडियो तक के लिए हम आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।